अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको कभी बुखार हुआ? आपने नोट किया होगा कि डॉक्टर थर्मामीटर की मदद से किस तरह मेजरमेंट्स लेता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये छोटी सी चीज़ आखिर करती क्या है? तो चलिए बच्चों, आज हम थर्मामीटर की दुनिया में झांकते हैं। बेटा, थर्मामीटर एक ऐसा आला है जो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मापता है। ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। जैसे अगर आपके माथे पर हाथ रखकर अम्मी कहें तुम्हें बुखार है, तो थर्मामीटर कहता है 1 मिनट, मैं सही बताता हूँ। थर्मामीटर में दो चीज़ें हमारे पास बहुत अहम हैं जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। एक है प्रॉपर्टीज और दूसरी है टेम्परेचर स्केल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की। बेटा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो टेम्परेचर के बदलने पर तब्दील होती हैं। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता या कम होता है, वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं। और यही खासियत थर्मोमीटर में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मरकरी थर्मामीटर की बात करें, तो जब जिस्म गर्म होता है तो थर्मामीटर के अंदर मौजूद मरकरी फैलता है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ वॉल्यूम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। स्लाइड पर गौर करें तो यहाँ दो बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि पहली जो खुसूसियत है वो है गुड कंडक्टर का होना। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसिटिविटी। एक अच्छे थर्मामीटर के लिए ज़रूरी है कि ये हरारत का एक अच्छा कंडक्टर हो। जैसे बताया गया है, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरह वो टेम्परेचर सेंसिटिव होना चाहिए। इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस। यही वजह है कि हम थर्मामीटर में मरकरी को इस्तेमाल करते हैं, जो टेम्परेचर में होने वाली छोटी से छोटी तब्दीली को भी बाआसानी मैयर कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी या अल्कोहल ही क्यों होते हैं और कोई माया क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? तो चलिए उन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से ये इन्हीं दो सॉल्यूशंस को ही प्रेफर किया जाता है। सबसे पहली है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, यानी लिक्विड का हर दर्जा हरारत के चेंज पर बराबर तरीके से फैलना। इसका मतलब है जब भी टेम्परेचर बढ़े तो थर्मामीटर में लिक्विड इक्वल स्टेप्स में ऊपर जाए, ताकि रीडिंग हमेशा दुरुस्त हो। यही वजह है कि मरकरी और अल्कोहल दोनों बहुत अच्छे यूनिफॉर्म एक्सपेंशन रखते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात है, जो लिक्विड हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। यानी लिक्विड आसानी से उबले ना। अब ऐसा क्यों? अगर लिक्विड कम टेम्परेचर पर ही उबल जाए तो थर्मामीटर हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री होता है, जो कि इसका आइडियल बनाता है थर्मामीटर में यूज के लिए। इसके अलावा जो तीसरी अहम बात है वो है लो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी लिक्विड सर्द मौसम में जल्दी ना जमे, क्योंकि अगर वो जल्दी फ्रीज हो गया तो थर्मामीटर आपका बेकार है। इसलिए सर्द इलाकों में अल्कोहल इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये
-80 डिग्री पर जाकर जमता है। चौथी प्रॉपर्टी जिसको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इस स्लाइड में, वो है लो स्पेसिफिक हीट। यानी लिक्विड जल्दी गर्म हो जाए ताकि रीडिंग फौरन मिले। अगर लिक्विड देर से गर्म होगा तो थर्मामीटर भी स्लो बिहेव करेगा। मरकरी और अल्कोहल की कम स्पेसिफिक हीट होती है, यही चीज इसको थर्मामीटर के इस्तेमाल में आइडियल बनाती है। तो बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की जानिब। बेटा, इन प्रॉपर्टीज के अलावा जो आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए ताकि आप रीडिंग अच्छे अंदाज में ले सकें। अब हम बढ़ते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की जानिब। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात करें तो ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसमें एक बारीक सी शीशे की ट्यूब होती है। इसके अंदर एक खास लिक्विड, लेट्स सपोज मरकरी या अल्कोहल होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फैलता है और ऊपर चढ़ता है, जिससे हमें टेम्परेचर का अंदाजा हो जाता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें चार चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर वन, ग्लास ट्यूब, जैसा कि आप सामने स्क्रीन में भी देख रहे हैं। लिक्विड कॉलम, एक कॉलम जिसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है जो अमूमन बल्ब में पाया जाता है। स्केल, एक स्केल जिसके ज़रिए हम मेजरमेंट्स ले सकें, और बल्ब जो उसके अंदर जहां लिक्विड मौजूद रहता है। बस जितना टेम्परेचर बढ़े माया इतना ऊपर जाएगा। जब थर्मामीटर किसी गर्म चीज से लगाया जाता है तो नीचे बल्ब में मौजूद लिक्विड गर्म होकर फैलता है और ट्यूब में ऊपर की जानिब बढ़ता है। जैसा कि आप सामने स्केल पर देख सकते हैं कि आपका जो रीडिंग है वो क्या आ रही है। अब सवाल ये है कि थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है। तो जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि मरकरी और अल्कोहल को इसकी बेहतर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे हम अक्सर प्रेफर करते हैं। टेम्परेचर को मापने के लिए दुनिया में तीन तरह के स्केल्स यूज किए जाते हैं। एक है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और लास्ट हमारे पास और जो एसआई यूनिट है सबसे अहम, केल्विन स्केल। सबसे मशहूर है सेल्सियस स्केल। पानी 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। ये स्केल खास तौर पर दुनिया भर में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। दूसरे नंबर पर आता है फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें पानी 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ये स्केल खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल होता है। अगर तीसरे स्केल की बात करें तो ये स्केल सिर्फ साइंसदान इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर फिजिक्स में। इसका ज़ीरो पॉइंट होता है जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है, यानी वो दर्जा हरारत जहां कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर जम जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है इसको 180 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल को 100 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।